गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं जीके और जीएस के बारे में। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पहले कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार गई थी। इसके बाद कोलार सोना का खदान कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद है आपका, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है? तो देखिए, ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो ये विटामिन होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है आपका वाटर सोल्यूबल है, लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जो है आपका वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये आपके फैट सोल्यूबल है। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई की खोज किसने की थी? विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो सनफ्लावर ऑयल में पाई जाती है। सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी के ऑयल में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है? प्रोटीन। आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयर के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन होती है उस पर आपका वीवीएम का एक गोल गोल टाइप का एक पिक्चर सा बना हुआ होता है। उसमें हम उसका बीबीएम को चेक करते हैं कि आपकी वैक्सीन ख़राब तो नहीं हुई है या सही है। तो बीबीएम जो होता है वो अपना कलर को चेंज कर देता है। बीच में स्लेटी कलर होगा या ब्लैक कलर होगा और उसके आसपास जो है वो वाइट कलर होगा और ये एक गोल घेरे में होता है। अगर उस बीबीएम का कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब आपकी वैक्सीन ख़राब हो गई है। ठीक है, तो बीबीएम का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन की वायल को मॉनिटर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। ठीक है, जब उसका कोल्ड चेन का जो हमने एक कल पढ़ाया था आपको कोल्ड चेन के बारे में, उसका रखरखाव के बारे में, तो अगर वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रहती है, ब्रेक हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो वीवीएम जो है आपको ये बता देगा कि आपकी वैक्सीन ख़राब हो गई है या लगाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण युक्त मतलब डिकंटेमिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है? मतलब कोरोना का अगर कोई पेशेंट है और उसने किसी चीज़ को टच कर दिया है या छू दिया है, उसके कपड़े हैं, तो उसको हम किस चीज़ से साफ़ कर सकते हैं कि उसका कोरोना का वायरस किल हो जाए? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? ठीक है, आपका जो टीबी की इलाज की जो अवधि होती है वो 24 माह से 27 माह होती है। ठीक है, टीबी का इलाज जो होता है कंप्लीट आपका 24 से 27 माह तक होता है। ठीक है, इसके बाद कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? वायरल। ठीक है, वायरस से होता है, ये आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है। कोविड की जो बीमारी है वो वायरस की बीमारी है, ना कि बैक्टीरिया की। इसके बाद आपका लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एमटीपी एक्ट 1971 में पारित हुआ था। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग की जो जिम्मेदार है प्रक्रिया वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप ग्रीन वार्मिंग को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बच्चों में सामान्य कैपिलरी टाइम कितना होता है? 3 सेकंड से कम होना चाहिए। ठीक है, सामान्य कैपिलरी टाइम मतलब अगर आप उसकी बॉडी को प्रेस करते हो और वहाँ पे गड्ढा कर देते हो किसी भी स्किन के ऊपर, तो वो रिफिल होना चाहिए, मतलब वापस अपनी जगह पे जो आना चाहिए वो 3 सेकंड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है वो IgA होता है। ठीक है, लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भ धारण की अवधि के बाद सुनी जाती है 20 सप्ताह पर।
जो फीटोस्कोप होता है उससे अगर आप किसी भी बच्चे की धड़कन सुन रहे हैं तो 20 सप्ताह के बाद ही आप फीटल हार्ट साउंड से सुन सकते हैं, उससे पहले नहीं सुन सकते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्न जांचें की जानी चाहिए। देखिए, जितने भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, जितनी भी आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सबकी ये जाँचें होना कंपलसरी है। कौन कौन सी? हीमोग्लोबिन की, एक उसका HB की जाँच करानी चाहिए, यूरिन की, शुगर की, यूरिन HB एंड HCG, इतनी जाँच होना तो उसकी कंपलसरी है। इसके बाद अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई जटिलता है, तो और भी जांचें कराई जा सकती हैं। इसके बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो NaOCl, ठीक है, NaOCl जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए यूज होता है। इसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन, ठीक है, आपकी जो लार होती है जिससे आपका सलाइवेशन होता है उसमें टायलिन पाया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? घास में। जो बांस का पौधा होता है वो उसमें लकड़ी नहीं होती है, इसलिए उसको घास में वर्गीकृत किया जाता है, वो एक प्रकार की घास है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? लैमार्क ने, ठीक है, जैव विकास को लैमार्क ने सबसे पहले बताया था। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑक्सीजन, O2, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था, ठीक है। जीन का जो पद्धति दी थी सबसे पहले वो जोहानसन ने दी थी। कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमेन ने। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरा पौधा में, ठीक है, मतलब आपके कंप्लीट पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। चीड़ से जो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस वैलिनियंस को, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। लिविंग फॉसिल्स जिकांगो, लिविंग फॉसिल्स कौन है? जिकांगो ने दिया था। साबूदाना सैगो किसने बनाया? साइकस ने बनाया। सारस, SARS, सारस क्या है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। सार्स क्या है? विषाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, मतलब खसरा क्या है? विषाणु से होता है खसरा भी। दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है नॉयलॉन। मानव ने जो रेशा पहला निर्मित किया है, बनाया है या खोज की है, वो नॉयलॉन की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों में अगर मीठा फल है और मीठास आपको फील हो रही है तो वो फ्रक्टोज के कारण होगी। कैंचुए में कोई आँख नहीं होती है। कैंचुआ जो है वो वाइब्रेशन पे चलता है, उसमें कोई भी आँख नहीं पाई जाती है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 786 वाट के बराबर होता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कैंचुआ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन होता है। पीस एवं डिजास्टर के समय कौन सी संस्था सबसे अधिक सहायता करती है? IRCS, ठीक है। पीस एवं डिजास्टर मतलब जब कोई आपदा आती है भारत पे या बाहर, तो उसमें जो हेल्प करती है IRCS जो संस्था है वो उसमें हेल्प करती है। बिना किसी संसाधन शक्ति नॉलेज में प्राप्त होना ट्रेडिशन कहलाता है। मतलब जो चीज़ आपको ना तो किसी कोई भी साधन से मिली है या कोई शक्ति से मिली है या नॉलेज से मिलती है, जो नेचुरली आपको कोई चीज़ मिली है जो आपने बिना किसी कहीं से सीखे अपने आप आपको आ गई है, उसे ट्रेडिशन कहते हैं। अगर एक ही संख्या बार बार आती है तो मोड कहलाती है। कंप्यूटर की कौन सी उत्तरदायी इकाई गणना करने में आती है? तो ALU, ठीक है। ALU जो है वो कंप्यूटर में गणना करती है। मेमोरी का मुख्य कारण है डाटा कलेक्शन, ठीक है। मेमोरी में क्या इकट्ठा होता है? डेटा को स्टोर कहाँ किया जाता है? मेमोरी में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल विंडो 98 में होता है। MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन में किया जाता है। MS पावर पॉइंट मतलब आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अगर आप कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं, कहीं पे आप किसी को पढ़ा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो उसमें आपका PPT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, PPT का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द का अर्थ सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप निगेटिव की बजाय सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या कहलाती है? ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। साक्षात्कार के लिए कौन सा
साक्षात्कार के लिए जो हम उपयोग करते हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मतलब अगर हम किसी को सेल्फ इंटेलिजेंसी के बारे में अवगत कराना चाहें तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस उसका कराना पड़ेगा एक एक करके। टीचिंग में इनोवेशन का अर्थ होता है यूज न्यू टेक्निक फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। टीचिंग में अगर हम कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ होगा वो होगा कि आप कोई नई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो सामने वाले को नहीं पता है। कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। पोस्ट कोर प्रशासन का एलिमेंट को किसने व्याख्या की? लूथर गुलिक ने की है। नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की लीडरशिप होती है डेमोक्रेटिक। आईएनसी में अकॉर्डिंग नर्सिंग फैकल्टी हाई टू लोअर ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या होता है? ठीक है, आईएनसी के अनुसार मतलब कॉलेज में अगर कोई नर्सिंग कॉलेज चल रहा है तो उसमें हायरार्की पैटर्न क्या होगा, मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा। तो देखिए सबसे ऊपर होगा प्रिंसिपल आपका, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वाइस प्रिंसिपल, फिर आएगा आपके ट्यूटर्स और फिर आएगा आपका क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो आपके फैसिलिटी हॉस्पिटल में बच्चों के साथ में उनको टीच करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली यूज इन कम्युनिकेशन इन नर्सिंग प्रोफेशन? कौन सी कम्युनिकेशन नर्सिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा यूज होती है? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा नर्सिंग की जो प्रोफेशन है उसमें यूज़ की जाती है। डेथ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया 7 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मैनी कैलोरीज तो एंड प्रोटीन पर डे? तो 300 कैलोरी एंड 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड कराती है। कौन? मिड डे मील जो आपका आंगनवाड़ी के केंद्रों पे चलाई जाती है गरीब बच्चों के लिए, जो जिनका वज़न कम होता है, जिनको माल न्यूट्रिशन होता है, तो इनको जो गवर्नमेंट दिलाती है खाना उसमें 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीवियर मसल्स वेस्टिंग ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्स ऑफ मरासमस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे क्या है, मास कम है, मास है ही नहीं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, आपकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर से जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो वो जो डिजीज़ कहलाएगी वो आपका मरासमस कहलाती है, ठीक है, मरासमस। इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब हुआ था? 1995 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले पोलियो कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में हुआ था और कब हुआ था? दिसंबर में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइगोमीटर से, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे बारिश होती है और आपके मौसम में उमस होती है, गर्मी होती है, तो उस ह्यूमिडिटी को जो नापते हैं, मतलब उस उमस में कितना पानी है, कितना नमी है, तो हम ह्यूमिडिटी हाइगोमीटर से मापते हैं। इसके बाद आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट्स, ठीक है। आयरन पायराइट्स जो आपका तत्व होता है उसे बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जानते हैं। मीना माता रोग किस कारण होता है? पारा के कारण होता है। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एंड खनिज के कारण होते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है विटामिन डी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। वर्षा की बूंद गोलकार होती है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव के कारण। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 एक बैरल में 159 बैरोमीटर होते हैं। लालटेन या लैंप में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कोशिकीय तत्व के कारण चढ़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एएनएम एग्जाम्स के लिए, जीएनएम एग्जाम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं, तो शॉर्ट रिवीजन आपका मैंने 60 से 70 क्वेश्चन का करा दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।